बानी पीटीआई की तीनों बहनों आलिया, हमजा, हामिद रजा और कासिम नियाजी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की तमाम अफराद को घर जाने की ऑफर, सबका इनकार, बाकायदा गिरफ्तारी डालने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खरबों डॉलर के माती ज़खायर से कर्जों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। आर्मी चीफ की मदद से पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान आलमी माती मईशत में बतौर रहनुमा उभरने के लिए तैयार है। अवाम के पैरों तले माती ज़खायर हाथों में महारत है, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तानी तलबा के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम बंद कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं और बानी की फैमिली को अडयाला जेल के अंदर जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान, उस्मा खान और कासिम खान नियाजी शामिल बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और ज़हीर अब्बास को भी रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा हमारी आज मुलाकात तय थी, नाम भी भेजे गए हैं, समझ नहीं आ रही नाके क्यों लगाए गए हैं। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर मिशाल यूसुफजई की बैरिस्टर गौहर से तकरार। बानी पीटीआई से आलिया हमजा की मुलाकात। बानी पीटीआई ने पंजाब में तंजीमी फैसलों का इख्तियार आलिया हमजा को दे दिया। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म करने पर बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक। ज़राए PTI के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फरीकैन को राजीनामा करने पर आमादा किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी सारी तवज्जो बानी और दीगर रहनुमाओं की रिहाई पर होनी चाहिए। आपस के इख्तलाफात से कारकुनान और कायदीन परेशान हैं। बानी पीटीआई ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 2022 में भी हमने बानी को बातचीत के लिए मजबूर किया। हमने बानी से कहा कि कौम की मुस्तकबिल की खातिर बातचीत करें। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती का बयान। शिबली फराज कहते हैं कि बानी पीटीआई ने डील करनी होती तो पहले कर लेते। सियासी जमात में इख्तलाफात नई बात नहीं, मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अलीमा खान ने कहा अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से आ रहा है, हमें मालूम नहीं। बानी को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही थी कि बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं। बानी ने कहा कि कोई दबाव लूंगा ना ही मौक़िफ़ से पीछे हटूंगा। पीटीआई की बैरून मुल्क से फंडिंग रुक गई। सपोर्टर्स जान चुके हैं कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। कहा पीटीआई में सबको सब कुछ मिल रहा, माल भी, आज़ादी भी और सियासत करनी भी नहीं। अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो सिर्फ बानी पीटीआई को नहीं मिला। पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी जमात के साजिशी सामने हैं। बानी अब अकेले रह गए। सारे कार्ड उल्टे खेल कर मजीद मुश्किलात में हैं। सब ड्रामा और साजिशें कौम को वक्त से पहले बता चुका था। आगे कौम खुद फैसला करे। पाकिस्तान और अमेरिका का अफगानिस्तान में अमरीकी असलहे का मामला हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तफाक किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। चीन को 34% टैरिफ वापस लेने के लिए आज तक की डेडलाइन। कहा बेजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस ना लिया तो अमरीका 9 अप्रैल से इस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुआशी बेयकीनी के शिकार अमरीकियों को मशवरा।
आपने घबराना नहीं, कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र करें और हौसला रखें। धमकियां नहीं चलेंगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा, चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत ने कहा, अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। नाम नेहाद टैरिफ बिला जवाज है, अमेरिकी रवैया ब्लैकमेलिंग है, चीन किसी दबाव के सामने सर नहीं झुकाएगा। यूरोपीय यूनियन की भी अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी महसूलात आयद करने की तैयारी। यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता रोज के बड़े झटके के बाद संभल गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 622 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर आबाद है। शहर के हालात फिर खराब हो रहे हैं। बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 15 साल से जमहूरियत का बोझ अपने सीने पर उठा रखा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम वोटर्स को ये नहीं कह सकते कि वोट लेकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अभी बता रहा हूँ, हम अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे। MKM ने माजी में शहर का अमन तबाह किया, हजारों लोगों को कत्ल किया, माओ की गोदें उजाड़ी। कराची ऑपरेशन में शामिल पुलिस के जवानों को चुन चुन कर शहीद किया गया। मुस्तफ़ा कमाल के माजी में खालिद मकबूल से मुतालिक बयान रिकॉर्ड पर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहिदा ने कुछ रोज से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। सिंध हुकूमत कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फ़ाल काम कर रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समाअत सानिहा जाफर एक्सप्रेस का तज़किरा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई केसेस का फैसला करने का हुक्म। हर 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स में जमा कराने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने 9 मई हंगामों की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज हुए। मुलजमान की तादाद 35,926 है। 11,367 गिरफ्तार, 24,595 मुलजमान ताहाल मफरूर हैं। प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मनसूबा बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। मकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबे शुरू करेंगे। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमती कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से SOS विलेज के सदर की मुलाकात। बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम के लिए इश्तराके कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का SOS विलेज की समाजी खदमात को खराज तहसीन। कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। कराची
कराची में ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए बड़े फैसले। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइविंग लाइसेंस से कबल बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत लाज़मी करार। छोटी बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर डैश कैम की तनसीब लाजिम। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसा पर इंतहाई अफसरदा हूँ, माओं की गोदें उजड़ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चीनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साबिक CEO और बानी चैंग पिंग जाओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, इख्तराई उलूम के जरिए तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। पाकिस्तानी शहरी UAE का 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद कहते हैं वीज़े के मसाइल हल हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सूबे में सरमायाकारी करने पर UAE के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। मुल्क के जनूबी हिस्सों में सूरज आंखें दिखाने लगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में पारा हाई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। 11 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पोठोहार और शमाल मशरकी पंजाब में आंधी और बारिश की तवक्को। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं मौसम तब्दील हो रहा है, हीट वेव का खदशा बढ़ रहा है। अवाम दिन के औकात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का कंट्रोल संभालने की ख्वाहिश ना छोड़ी। इस्राएली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमरीकी सदर ने मंसूबा दोहरा दिया। उधर मिस्र, फ्रांस और उर्दन की फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की शदीद मुखालिफत। कहा, जंग के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गाजा की हुकूमत करनी चाहिए। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तानी समेत 450 तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, मिशिगन यूनिवर्सिटी समेत कई तालीमी इदारे शामिल। अमरीका ने पाकिस्तानी तलबा के लिए अहम तबादला प्रोग्राम बंद कर दिया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला सजने को तैयार। वनडे मुकाबले कल से लाहौर में शुरू होंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड पहले मैच में सुबह 9:30 बजे वनडे मुकाबले होंगे। कौमी कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि टीम पुरजोश है। मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करना अव्वलीन तरजीह है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में साथी खिलाड़ियों ने सदर आमीन की सालगिरह मनाई। किसी भी तर्ज के क्रिकेट छोड़ने का कभी नहीं सोचा। फ़खर जमान आधे फिट हों तो भी सब पर भारी हैं। लाहौर कलंदर्स की नज़रें ट्रॉफी पर हैं। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का क्रिकेट वेबसाइट pakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा, हमारी कोशिश रही कि मुल्क के लिए बेहतरीन क्रिकेट और खेल पेश करूं। शाहिद अफरीदी का दामाद होने की वजह से फ़वाइद मिलने की बातें करने वालों को क्रिकेट की समझ नहीं। पटियाला घराने के नामवर गुलकार असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। असद अमानत अली ने क्लासिकी गायकी को नई जहत दी। उनके गाए गाने हमेशा कानों में रस घोलते रहेंगे। और रोमांस, कॉमेडी और ख़ानदानी रिश्तों से जुड़ी कहानी, नया और मुनफरद ड्रामा सीरियल पैराडाइज 14 अप्रैल से धूम मचाने को तैयार। अदाकारा इक़रा अज़ीज़ और शुजा असद पहली बार एक साथ नजर आएंगे। देखिए ड्रामा पैराडाइज पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।